मैम को फोन करे क्या? ये सोच रही हूँ मैं, फोन करना पड़ेगा जैसा लग रहा। हाँ हाँ, आ आ गए गए आ गए आ गए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको अवार्ड के लिए। हाँ, बहुत बहुत बधाई। Congratulations, ma'am. Ma'am, congratulations. Yes, thank you all. It was a nice. आपको बहुत अच्छा फील हुआ रहेगा ना वहाँ पे पालिताना में। वो तो होगा ही, मैम को तो ऐसे भी अवार्ड मिलते हैं। What do you mean by अच्छा feel? What do you हाँ, mean? बहुत अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा, इतना बड़ा अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगेगा ना। Already इतने सारे मिल गए, रखने के मिल लिए गए, वही मैं बोल रही हूँ। रखने के लिए जगह नहीं, इतने सारे अवार्ड्स है। वही। अवार्ड बड़ी चीज नहीं, आप लोग सब पढ़ते हो ना, वही मेरे लिए अवार्ड है। मेरे लिए अवार्ड ऑनर वही है कि आप लोग इस पढ़ाई को ऑनर करते हो। सच में ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं अगर opportunity to do more work, not otherwise. वो आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हमारा रिकॉग्निशन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। 30 लोगों को ऑनर किया, 15 जैन साइंटिस्ट लोग थे, 15 स्कॉलर्स और पंडित लोग थे, और सबके बारे में एक अच्छी बुकलेट छपा के दिए, और हमारा सबके साथ 2 घंटा मीटिंग थी। They want to build a very big तीर्थ over there, विज्ञान तीर्थ। वो चलता है उनका एजेंडा। चलो आप लोग ऐसे हैं, 15 दिन के बाद मिल रहे हैं ना अपन। बराबर मैम। कैसी चल रही है पढ़ाई सबकी? कौन क्या पढ़ रहा है जरा बता दीजिए एक दूसरे के खातिर। रीटा जी? पढ़ाई चालू है, वज्जा कोई लगम, फिर अपभ्रंश। अभी हम लोग कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। वेरी गुड। रेणु जी, मनीषा, श्रीबाला, रतन, हम लोग सब कर रहे हैं। हाँ, 19 और 20 को मैंने मैसेज भेजा ना हाँ, ग्रुप में, डाला, देखा। तो वो ग्रुप में आप लोग सब ज्वाइन होना, सुनना। 2 दिन तक सब विद्वानों को आप लोग सब सुनना, तो आप लोग भी नोट करना। हाँ, चलो ग्रुप स्टडी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। नहीं, अभी तक तो ऐसे नहीं है मीन कुछ, क्योंकि अपभ्रंश ही कर रहे हैं और वज्जालगम और वही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं क्रिया सूत्र और वो सर्वनाम सूत्र ले लूंगी। लोग संज्ञा सूत्र रिवाइज करके आना। संज्ञा सूत्र कितने 10 है ना, वो पढ़ करके आना। क्रिया सूत्र 5 है, सर्वनाम सूत्र 5 रहेंगे, वो भी आप लोग पढ़कर आना। वो बुक नेक्स्ट वीक ले आना। आज मैं आचारांक पढ़ा देती हूँ इसमें से। आचारांक निकाल लीजिए, और अगर टाइम रहा तो निबंध एक ले लूंगी। मैम? हाँ बोलो। अब मैम जैसे आचार्य में है ना, अपढ़िन्ने 3 बार आया है। हाँ, और तीनों बार मीनिंग अलग अलग है। एक बार निश्चय आता है, एक बार इच्छा रहित होता है, एक बार निष्काम होता है। डिक्शनरी में भी मैंने देखा, वो तीनों भी वर्ड दिए हुए, पर इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता मैम वो। हाँ हाँ, इसीलिए तो लोग पढ़ते नहीं है। चलो, मैंने आचारांक शुरू कर दिया क्या आप लोगों के? हाँ हाँ मैम, कर दिया था। हो गया क्या पूरा? नहीं हुआ। नहीं हुआ मैम। कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? बिकॉज आई एम टोटली ब्लैंक। मेरे को 13 गाथा हो गई मैम। 13 हो गई। 13 या। तो मैं आचरण कराऊं, गौड़ वहो कराऊं, भगवती आराधना कराऊं? नहीं, आचारंगी खत्म कर देते हैं ना पहले। 13 तो हो गई है, ठीक है, तो टोटल 27 गाथा ही है। ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए 14th वन। पाठ कौन सा है अपना? पाठ 4। पाठ 4 निकाल लीजिए। 34 पेज मैम। हाँ, वही निकाल रही हूँ मैं। फिर गौड़ वहो खाली थोड़ा क्लिष्ट है, बाकी सब इजी है, बाकी सब इजी है। हाँ, चलिए पढ़ते मैम हैं। नेक्स्ट में गौड़ वो करके जनवरी में ये सूत्र करेंगे तो
तो ये क्या? बुक खत्म हो जाएगी नेक्स्ट में गौड़ वो करके, तो ये बुक खत्म हो जाएगी ना? नहीं, अभी और 2 लेसन है ना, गौड़ वहो है और भगवती आराधना है। भगवती आराधना हो गया ना? हाँ, भगवती आराधना हो गया ना? कौन कराया? मैंने तो राइट डाल दिया, 1 मिनट। मेरे नहीं राइट नहीं, पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ है? शुरू किसने मैम कराया? ने कराया थोड़ा सा। नहीं हुआ हाँ, है, स्टार्ट नहीं करवाए हुआ थे है। मैम 10, ये कुछ ऐसा हो गया है, देखना मिनट पड़ेगा। रुको। आपने दो ये दो चीज आचार्य और भगवती एक साथ मतलब करवा दिए थे एक दिन में, आधा इसके करवाए आधे उसके करवाए। नहीं, मैंने भगवती आराधना नहीं कराया। कराया? हाँ आपने कराया है मैम। तो आप 16 लोग तक उसके तो मैंने पे कर है। लोगे पूरा? आप लोग उसके बेसिस पे पूरा ग्रुप स्टडी में कर लोगे? पूछ भगवती लेना। आराधना, भगवती आराधना तो इजी है मैम, पर ये आचारंग और गौड़ और चिट्ठी करवाना पड़ेगा मैम आपको। हाँ हाँ, चिट्ठी करवा दूंगी मैं, मेरा फेवरेट है चिट्ठी। हाँ। चलो अभी निकाल लेते हैं, आचार्य निकाल लेते हैं। और चिट्ठी का लेसन है क्या आपके पास? शायद पुराने कॉलेज में जो बुक दिए थे मैम, जब चालू किए थे प्राकृत और किए नहीं थे ना, तो उसमें शायद रहना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक Yeah, है, मैं I don't have. We don't have. I don't have. Sorry. ओके। Anta here. चलो चलो चलो, अभी निकालो, आचार्य निकाल लो। संबुद्धमा पुनरवि आसिन्सु भगवम उठाए, निखम ए गया राव, बहिम चक्कमिया मुहुतागम। मुहूर्त यानी मुहूर्त। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो है आचार्य सूत्र का 9वां अध्ययन है, जिसमें भगवान महावीर के ध्यान साधना का वर्णन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कहें कि आचार्य भगवान की मूल वाणी है, तो भगवान अपने लिए तो भगवम वर्ड यूज नहीं करेंगे ना। इससे पता चलता है कि ये भगवान के वर्ड्स के बेसिस पर गंधर्वों के वर्ड्स हैं। समझ में आया? भगवान के रिविलेशन के बेसिस पर गंधर्वों ने जो देखा उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट वो भी ओरली किया। बाद में 1000 वर्ष के बाद वो लिपिबद्ध हुए देवर्षि गणी क्षमा श्रवण के टाइम में, अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर। ठीक है, अब दिगंबर में आचारंग आदि वर्ड्स है, सेम 12 अंगों के नाम सेम है, दिगंबर श्वेतांबर, लेकिन वो कहते हैं ये वो नहीं है जो भगवान ने बताया। आचारंग तो वही है, लेकिन ये वो वाला नहीं है जो भगवान ने बताया, इसमें काफी मिक्सिंग हो गया है, इसलिए वो इसको रिजेक्ट कर। जो भी है, हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर कमल चंद जी सोगानी, वो दिगंबर श्वेतांबर दोनों पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें प्राकृत से प्रयोजन है, प्राकृत के प्रयोगों से हमें प्रयोजन है। अब कोई ये पढ़े कोई वो पढ़े, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर भगवान महावीर कैसे ध्यान करते थे, कैसे अप्रमत्त होकर के ध्यान करते थे, तो पूर्व की गाथाओं में नींद का बताया, फिर कहीं वो कहाँ चलते थे, कैसे कहाँ रहते थे, वो सब था। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, संबुद्धमाणे, बुद्ध का मतलब है बोध, माण यानी वर्तमान कृदन, यानी बोध प्राप्त करते हुए। ठीक है, पुनरवि आसिन्सु, आसिन्सु यानी क्या, इंसु प्रत्यय आ गया, यानी भूतकाल आ गया। ठीक है, तो भूतकाल यानी बैठ जाते थे, आसन ग्रहण कर लेते थे, है ना, बैठ जाते थे। और कौन, भगवान, उठाए उठकर, निखम, निखम यानी निष्क्रमण करके, बाहर निकल करके, निक्रमण यानी जाना, और आक्रमण यानी पूरी तरह से वहां जाना, और निष्क्रमण यानी बाहर निकल जाना। और फिर ए गया राओ, एकदा, कभी कभी रात्रि में। ठीक है, वो क्या कर लेते थे, बाहर चक्कमिया, चक्कमिया यानी चक्कर काट के, इधर उधर घूम करके, चक्कर काट करके, मुहूर्तागम यानी मुहूर्त के एक अंग, है ना, मुहूर्त का भी एक पार्ट, मुहूर्त अगम, अंग भी नहीं है वो, मुहूर्त मात्र, मुहूर्ताग यानी मुहूर्त भर। क्या समझ में आया? जब भगवान को नींद सताती थी तो भगवान सोते नहीं थे, जाकर के एक चक्कर काट के आ जाते, वो पर्याय फिर बदल जाती। समझ में आया? जैसे अपने को बहुत भूख लगी है और सडनली कोई न्यूज आ जाए
कि आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया या, तो हमारी वो भूख पर्याय बदल जाती है, माइंड डाइवर्ट हो जाता। तो ऐसे ही भगवान को भी जब नींद सताती थी, दर्शनावर्णीय कर्म का तो उदय उनके भी था ना, तो नींद सताती थी, लेकिन भगवान सोते नहीं, उस नींद के पर्याय से जुड़ते नहीं, इसलिए उनके निर्जरा में चला जाए। नेक्स्ट वन, शयनेहिं तस् उवसग्गा, तस्य उवसग्गा भीमा आसी अनेग रूवा संसप्पगाय जे पाणा अधुवा पक्षिणो उवचरंती। तो यहाँ पे क्या, अनेक रूप के भीमा, भीमा यानी बहुत भयंकर उपसर्ग होते थे, है ना। कहाँ पर, शयनेहिं, शयनेहिं का मतलब है अनेक प्रकार के स्थानों में, शयन के स्थानों में या बैठने के स्थानों में, तस्य उवसग्गा उनके लिए, भले वो एक वचन है तस्य, लेकिन यहाँ पर आदर के लिए वी हैव टू टेक उनके लिए, वी कांट से उसके लिए। क्या होता था, भीमा, भीमा यानी भयानक, आसी यानी भूतकाल, आप लोग पढ़े हैं ना, तो आसी आपने छोटा ह्रस्व पढ़ा है, लेकिन प्रयोग में यहाँ पर दीर्घ में आया, अनेक प्रकार के। संसप्पगा, संसप्पगा का मतलब है यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है चलने फिरने वाले, संसर्प, संसर्प आदि जो पाणा यानी जो प्राणी, जो जीव होते थे, या फिर अधुआ यानी अथवा, और पक्षी, पक्षीगण क्या करते थे, उवचरंती, उवचरंती यानी वो भी आकर के उनको, उनके ऊपर घोंसले बना लेते होंगे, वहां के बैठ जाते होंगे, वहां पर आकर के वो उनको उपसर्ग देते थे। इह लोईयाइम परलोईयाइम भीमाइम अनेग रूवाइम अवि सुभि दुभि गंधाइम सद्दाइम अनेग रूवाइम। इह लोईयाइम का मतलब है मनुष्य संबंधी, और परलोईयाइम का संबंध है पशु पक्षी देवता आदि संबंध। अपने लिए हम सब मनुष्य इह लोक है, और उनके लिए उनका जगत इह लोक है, हमारा जगत परलोक। तो इह लोक परलोक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये जन्म, दूसरा जन्म, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो मीनिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस लोक संबंधी, परलोक संबंधी यानी अपने मनुष्य संबंधी, पशु पक्षी देवता या नेचुरल एलिमेंट संबंधी अनेक प्रकार के, उनको ऊपर से मीनिंग लेना है, उपसर्ग होते थे। अवि, अवि का मतलब है और, अनेक प्रकार के, सुरभि दुर्भि गंधाइम शब्द आइम, और अनेक प्रकार के रूप। तो कोई, जैसे समझ लीजिए बहुत ज्यादा कोई आवाज करता है तो अपना दिमाग फटने लगता है कि नहीं लगता है। कभी कितना बुलाया तेरे को बीच में, कोई बहुत ज्यादा बोलता है और हमें सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं, सॉरी, तो वो भी उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ। सॉरी मैम, सॉरी मैम। म्यूट कर देती हूँ आपको भी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो। तो आप समझ रहे हैं ना, नॉइस को भी सहन करने की आदत कम लोगों में होती है। हम नहीं चाहते किसी का सुनना, लेकिन वो बोला जाता है, बोला जाता है, बोले जाता है, परेशानी होती है कि नहीं होती है। तो आप लोगों को भी अगर परेशानी होती है ना, प्रिया मैम बोलने से बंद करवा देना क्लास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं तो एग्जाम्पल दे रही थी। तो गंध संबंधी, शब्द संबंधी, रूप संबंधी, सब प्रकार के इंद्रियों के विषय उनको उदय में आते थे, लेकिन भगवान सब में एक ज्ञाता भाव, वितराग भाव रखते थे, परेशान नहीं होते थे, न किसी और को अपने से परेशान करते थे, न उनसे स्वयं परेशान। क्यों? क्योंकि उन्होंने समभाव का व्रत, नियम, समाधि में रहने का लिया। तो ये जो इसलिए समाधि, हफ्ते में समभाव 2 बार क्लास कर देते मैम, परेशानी होती है इसलिए। हाँ, हफ्ते में 2 दिन क्लास कर देते हैं, वीकली ट्वाइस क्लास आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अब 17वीं गाथा, अधियास। अधियास का मतलब है यहाँ पर झेलना, झेलना। सया
समिते फासाइम विरुवरुवाइम अरतिम रतिम अभिभूय रियति माहणे अबहुवादी। बहुवादी यानी बहुत बोलने वाला, अबहुवादी नहीं बोलने वाला, मौन की साधना करने वाला। भगवान क्या करते थे? अधियासय यानी अधियास वर्ड है, झेलना। सदा समिते, समिते का मतलब है समिति पूर्वक, समता पूर्वक। किसको? फासाइम, कष्टों को, 2x2। फिर विरूप रूपाइम, अनेक प्रकार के रूप रूपाइम, विरूप रूपाइम। अरति रति, अरति रति आप सब जानते हैं 18 पाप में आता है। क्या मीनिंग है इसका, कौन बोलेगा? अरति रति किसे मतलब बोलो? जो अच्छा नहीं लगता वो रत्ती, रत्ती बोले तो अच्छा लगता है जो। हाँ, जो मन के पसंद की चीजों में राग का नाम रति, रत्ती। और मन की नापसंद चीजों में द्वेष का नाम अरति। और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में रुचि नहीं लेना, उसका नाम अरति। सांसारिक विषयों में रुचि लेना, उसका नाम रति। ये कभी भी साथ साथ रहेंगे, एक रहेगा तो डेफिनेटली दूसरा है। हमें संसार में रुचि क्यों है? क्योंकि आत्मा में रुचि। आत्मा में रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि संसार में रुचि। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू, इसलिए ये दोनों कभी भी साथ में रहेंगे। लेकिन रति का जन्म होता है राग से, अरति का जन्म होता है द्वेष से। तो हमें संसार में रति है यानी अपनी आत्मा के प्रति द्वेष है। और अपनी आत्मा के प्रति द्वेष क्यों है? क्योंकि संसार के प्रति राग। आज तक हमने केवल ज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि संसार में रति है, आत्मा में रति नहीं है, आत्मा में रुचि नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार अरति रति भगवान को भी सताती थी, लेकिन उसमें क्या कर लेते थे? वो विजय प्राप्त कर लेते थे। समझ में आया? उस विजय प्राप्त कर लेते थे मतलब उसको भी वो ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते थे। अच्छा, अरति आ रही है, आजा भाई, आजा, चला जा। रति आ रही है, आजा, चला जा। भगवान एक साक्षी भावी का ही अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, तो अभिभूय का मतलब है अभिभूत हो जाना, यानी उसको पराजित कर देना, खुद विजय। रियति, रियति का मतलब है विहार कर जाना। विहार, अपनी आत्मा में विहार कर लेते थे, करते ही रहते थे, अपनी आत्मा में ही वो विचरण कर रहे थे। बाहर में उनका शरीर एक जगह से दूसरी जगह विचरण करता था, लेकिन भगवान उत्तरोत्तर अपनी आत्मा में विचरण करते थे, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में रमण करते थे। देखो, राम शब्द है, राम शब्द का अर्थ क्या? रमण करना। जो आत्मा में रमण करे वो राम। ठीक है ना? तो इस प्रकार भगवान रियति, री शब्द, री का मतलब है विहार, रियति। फिर वो क्या थे? माहणे, माहणे का मतलब क्या है? हण यानी हिंसा, माहण यानी अहिंसा। कंप्लीट अहिंसक होकर के भगवान अबहुवादी यानी क्या है? बहुत नहीं बोलने वाले। कभी कभार किसी ने कुछ कह दिया, इशारा कर दिया, बोल दिया, हो सकता है उनके भाषा वर्गणा का वैसा उदय हो, लेकिन संकल्प पूर्वक क्यों नहीं बोलते थे भगवान? क्योंकि मौन जीव का स्वभाव, बोलना कमजोरी है। और हम तो बोलने को ताकत समझते हैं ना, एक इंद्रिय से बेंद्रिय बोल सकते हैं, बेंद्रिय से तेंद्रिय, मतलब एक इंद्रिय वाले बोल नहीं सकते, बेंद्रिय वाले वचन योग है, तेंद्रिय वालों को गंध है, चौरेंद्रिय को ये है, पंचेंद्रिय को ये है, संगी को ये है। ये सब शुद्ध जीव की पर्याय नहीं, ये कर्म के उदय से मिला हुआ पैकेज है, जो कि शाश्वत नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आया? भगवान दिख रहे हैं क्या? भगवान की साधना दिख रही है क्या? कैसे भगवान जीते थे, हम कैसे जीते हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी गई थी ना पालीताना, तो 6-7 जगह हम लोग गए थे, इंदौर, उज्जैन, पालीताना, अहमदाबाद, शाजापुर, सोनगढ़,
और शंखेश्वरपुरम, सब जगह आगे आगे स्टूडेंट्स मिल गए। उज्जैन में एक स्टूडेंट ने इतना अतिथि सत्कार किया, फिर इंदौर में एक स्टूडेंट मिल गए, और पालीतना में जो स्टूडेंट्स आए थे उसमें से एक हमारे संडे बैच के स्टूडेंट थे, परमागम बैच के, उसके साथ 6-7 और स्टूडेंट आए थे, और हाईली क्वालिफाइड लोग। कोई तो डेप्यूटी कलेक्टर ऑफ मोरबी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एमएससी फिजिक्स, कोई एमए इंग्लिश लिटरेचर, कोई कंप्यूटर इंजीनियर। 2 लोग तो आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 7 लोगों में से 6 लोग नॉन जैन, एक ही जैन था। और वो आए 4 घंटा राजकोट से, फिर गए 4 घंटा। मैं मुश्किल से 5 मिनट ही उनसे मिल पाई, क्योंकि हम लोगों को स्टेज पे बिठा दिया, और मैं स्टेज से उतरी तब तक इनको लेट हो रहा था, ये लोग निकल गए। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि वो जो एक लड़का था राज, he was 48 years of age, लेकिन जब बात हो रही थी तो मैंने पूछा, भैया राज तुम्हारी एज क्या है? तो बोला मैडम आप बताइए। तो मैंने कहा 30। he said no, 48। और वो योगी की तरह जीता है, और रेगुलर मेरे को इतने सुंदर सुंदर फॉरवर्ड्स भेजता है वो, बहुत हाई ऑर्डर के। और रोज सुबह 2 घंटा वो योग प्राणायाम ध्यान साधना करता है, एक टाइम ही भोजन करता है, और शाम को एक टाइम गाय का दूध पीता है बस। जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, योगी की तरह जीता, क्षत्रिय है, परमागम का स्टूडेंट है, और उसने ही ये 6-7 लोगों को परमागम ज्वाइन कर, वो 6-7 लोग उसके स्टूडेंट्स। और वो आईबी इंटरनेशनल बैकलरेट में इन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता है, और उसको भी प्राकृत पढ़ना, संस्कृत पढ़ता है। मैं क्यों ये सब बातें बता रही थी? भगवान जो साधना किए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें कई जन्मों में ऐसी साधना करनी पड़ेगी। आज शुरुआत करें तो कल परसों तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। आज दिल्ली की ट्रेन में बैठू तो मैं परसों दिल्ली पहुंच ही सकती हूँ, बैठू ही नहीं तो आज दिल्ली नहीं है, आज तो दिल्ली नहीं पहुंच, मत बैठो। किसी को क्या पड़ी है आप मोक्ष मार्ग पर आओ या मत आओ, आप साधना करो या मत करो, किसी को कुछ नहीं पड़ी। अनंत जीव संसार में, इसमें एक जीव हमारा भी रहेगा। आराम से घूमते 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 मोक्ष जाएंगे ना, जल्दी क्या है? हाउसफुल बोर्ड तो वहां लगने वाला है नहीं, कभी भी कोई भी कहीं से भी जा सकता है। नहीं समझ में आई बात? तो मैंने आपके सामने राज का भी एग्जाम्पल दे दिया, और अपने सामने क्या अंदर में हमारे वक्र जड़ बुद्धि चलती रहती है वो भी आपको बता दी। अब आप कौन सी बुद्धि को नर्चर करते हो, उसके ऊपर पूरा खेल है। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं आगे। लाड़े हिम का मतलब है लाड़ देशों में। हिम आ गया ना, तो लाड़ देश में तस्य उपसर्गा, उनके जो उपसर्ग थे, कष्ट थे, बहवे जानवया लूसिंसु। जानवया का मतलब है जनपद, लोग जो उन जनपदों में रहते थे। जनपद मतलब राज्यों में जो लोग रहते थे, जानवय, वो क्या करते थे? बहुत प्रकार से लूसिंसु यानी हैरान करते। एक एकदम अलग प्रयोग है लूसिंसु, है ना? जैसे लू लगती है हमको, परेशान करती है ना, एकदम तीव्र। ऐसे भगवान को बहुत प्रकार के लोग बहुत प्रकार के उपसर्ग देते थे। अथवा लूह देशीय भत्ते कुकुरा तत्थ हिंसिंसु निवतिंसु। क्या मीनिंग है इसका? भत्ते यानी भौंकने, सॉरी, भोजन, पकाया हुआ भात भोजन। लूह देशीय का मतलब है रूखा। वहां की जगह ही रूखी थी, बारिश नहीं होती थी, फसल नहीं होती थी, तो पूरा सूखा सूखा रहता था। तो वहां के लोगों को भी न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता था, तो वो भी लूखा लूखा ही व्यवहार करते थे। और आप और हम तो इतना गरिष्ठ मीठा सब भोजन करते, तो भी लूखा लूखा व्यवहार।
कहते हैं इतना दूध पिया लेकिन आज तक हमारी आत्मा सफेद हुई नहीं, इतनी मिठाई खाई लेकिन मीठा मीठा बोलना आया नहीं। अपने को कितना गुस्सा अंदर रहता ही है। सब अपनी अपनी परीक्षा कर, जो आपके लिए लागू होता है वो मेरे लिए भी लागू। हम सब एक ही नाव में सवार। आप मुझे अलग मत समझिए। किसको मालूम आपसे ज्यादा मेरे अंदर कषाय भरे हुए, इसलिए मुझे इस पढ़ाई की ज्यादा जरूरत। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर कहते हैं कुकुरा, कुकुरा यानी कुत्ते। कुत्ते उन पर क्या करते थे? हिंसिंसु, उनके ऊपर हिंसा करते थे। और निवतिंसु यानी अटैक करते थे। वहां के कुत्तों को भी भोजन नहीं मिलता तो वो भी रूखे रूखे रहते थे। तो सब चीज का संबंध भोजन से। ठीक है, चलो 18वां हो गया। नेक्स्ट, अप्पे जने निवारेती लूसणे सुणे डसमाणे। तो अप्पे जने यानी अल्प लोग ही निवारेती यानी उन कुत्तों आदि को रोकते थे। निवारेती यानी यहाँ पर क्या कहते थे? हटाते थे, दूर हटाते थे। लूसणये, लूसणये का मतलब है हैरान करने वाले। सुणये, सुणये का मतलब है यहाँ पर कुत्ते। सुण यानी डॉग। डसमाणे, डसमाणे यानी उनको काटते हुए। उन कोई कोई कुत्ते उनके ऊपर भौंकते थे तो कोई कोई लोग आकर के उनको हटाते थे। भगवान तो अपने ध्यान में चलते थे, उनको तो कोई पड़ी ही नहीं है, वो तो अपने को देह समझते ही नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार चलना। छुच्छुकारेंती, छुच्छुकारेंती का मतलब है छू छू की आवाज करते हुए। आहंतु समणम कुकुरा दंसतु ती। और इसी का एक और एक अपने को पाठांतर मिलता है, छुच्चू करेंती। बाकी सब सेम है। ठीक है, तो वो फुटनोट में जाके आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि आहंसो यानी बुला लेते, छू छू करके उन डॉगी को अपने पास बुला लेते थे। और क्या होता था? कुछ दसंतु, दसंतु का मतलब है थक जाना, थक जाना। और जिससे वे थक जाए और वहां से चले जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन, हत्त पुव्वो तत्थ दंडेन अदुवा मुट्ठिना अदु फलेन। हत्त पुव्वो यानी हाथों से। हाँ, पुव्वो का मतलब है पहले, हत्त यानी लगाया हुआ, मारा हुआ। पूर्व में उनको किसी ने प्रहार किया होगा वहां पर, तत्थ यानी वहां पर। किससे? डंडों से, अथवा मुष्टि से, अथवा कोई लकड़ी से। फलेनम, फलेनम का मतलब है यहाँ पर दिया हुआ है चाकू, तलवार या कोई भी दूसरा फलक यानी कोई भी लकड़ी का ठूंठ आदि जो भी। अदु ले लूना कवालेनम हंता हंता बहवे कंदिंसु। अथवा ले लूना, ले लूना का मतलब है यहाँ पर जो दिया हुआ है पत्थर आदि, ईंट पत्थर आदि कोई भी। कवा लेना, कवा लेने यानी कपाल, लकड़ी का कपाल या किसी कोई भी पत्थर आदि को लेकर के हंता हंता, मारो मारो। बहवे कंदिंसु, बहुत प्रकार के लोग ऐसे चिल्लाते। कोई तो बचा लेते थे कुत्तों से, और कोई कहते भगवान को, उनको नहीं पता ये भगवान, तो भी भगवान ने रिएक्ट नहीं। कैसी गजब के वो पर्सनालिटी। ठीक है, चलो आगे। सुरो संग्राम सीसे, संग्राम सीसे का मतलब है संग्राम में आगे आगे। वा संवुड़े तत्थ से महावीरे पड़ी सेवमाणो फरुसायम अचले भगवम रीथा। रीथा का मतलब है विहार कर जाना। कोई योद्धा, सूरो यानी योद्धा, किसी संग्राम के मोर्चे पर, है ना, अथवा समवुड़े तत्थ से महावीर, वो महावीर क्या कहते हैं? तत्थ यानी वहां पर। समवुड़े, समवुड़े का मतलब है ढका हुआ, संवृत, क्लोज्ड। पड़ी सेवमाणो फरुसाइम अचले भगवम रीथा।
यानी भगवान क्या करते थे, अचले, अचले का मतलब है हो जाना, अचले यानी चलायमान नहीं होना, तो स्थिरता पूर्वक। फरुसाइम पड़ी सेवमाणो, फरुसाइम का मतलब है कठोर, सब प्रकार के कठोर, क्या दिया हुआ यहाँ पर, यातनाओं को, उपसर्गों को पड़ी सेवमाणो यानी सेवन मतलब एक्सपीरियंस करते हुए भगवान बिल्कुल भी घबराए बिना एकदम विहार करते थे। 1 मिनट भी रुक करके रिएक्ट करना, किसी को कहना क्या तुम्हें पता नहीं मैं भगवान बनने वाला हूँ, नो। अविसाहिये दुवे मासे छप्पी मासे अदुवा अपिवित्था राओवरातम अपडिन्ने अन्न गिलायमेगता भुंजे। अविसाहिये, अविसाहिये का मतलब है यहाँ पर, और साहिये का मतलब है अधिक, 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 दुवे मास से 2 महीना, छप्पी मास से 6 महीना, अथवा अपिवित्था यानी नहीं पानी भी पीते थे। राओ व रातम, रात और दिन, रात और दिन, अपडिन्ने, अपडिन्ने का मतलब है अप्रतिहत, निराबाद रूप से, है ना, राग द्वेष रहित वीतराग भाव से, अन्न गिलायम एगता, अन्न गिलायम एगता का मतलब है अन्न, गिलायम यानी थोड़ा सा, यहाँ पर कहते हैं बासी, एगता, एगता का मतलब है यहाँ पर कभी कभी, अन्न जो कि ज्यादा गीला नहीं है या थोड़ा गीला है या रूखा सूखा है, जैसा भी होता था, भुंजे, खा लेते। उनके भी तो वेदनीय कर्म का उदय होता था, भूख लगती थी, जो रूखा सूखा मिला वो अन्न को भुंजे। कंपेयर करो अपनी लाइफ और भगवान की लाइफ, अपने को भगवान बनना है कि नहीं बनना है, तो अपने टॉलरेंस शक्ति को अपने को बढ़ाना चाहिए। माइक कैमरा सबका ऑफ है तो मैं भी ऑफ करके बैठ जाती हूँ। छठेन ए गया भुंजे अधुवा अठमेण दसमेण, यानी भगवान कभी छठ कर लेते थे, कभी 8 कर लेते थे, कभी 10 कर लेते। व्हाट डू यू मीन बाय छठ? कौन बोलेगा छठ का मीनिंग क्या है? छठ अठम, बेला, बेला, बेला में, बेला में बेला, आहार 2 उपवास एक साथ में, 2 उपवास, 2 उपवास। वो तो ठीक है, लेकिन छठ का 8 का मतलब क्या है? अच्छा, छठ में 2 उपवास, 8 में 3 उपवास, तो 8 का और 3 उपवास का क्या संबंध है? हाँ, नहीं समझा। इतने टाइम फूड खाना नहीं लेते हैं, हाँ 6 टाइम खाना नहीं लेने का। कौन सा 6 6 टाइम? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर? हाँ नहीं, 2 1 2 या ब्रेकफास्ट लंच डिनर या 3, तो भी 6 नहीं बार। नहीं नहीं, अगले दिन से चालू करके 2 दिन नेक्स्ट डे और 2 दिन नेक्स्ट डे वैसे। देखो, उपवास करने के 1 दिन पहले आफ्टरनून तक खाना खत्म, शाम का खाना नहीं, तो 1 मील स्किप हुआ। उपवास के दिन 2 मील स्किप हुआ, और पारना के दिन सुबह का मील स्किप हुआ, दोपहर को 1 बार लिया, तो 4 मील स्किप हुआ ना, उसको बोलते चौथम। फिर कीप एडिंग 2 डे उपवास यानी 4 मील गया, और 1 दिन पहले का 1 मील और पारना के दिन 1 मील कट होता था, उसको कहते थे छठ उपवास। ऐसे ही फिर ऐड करो 8, तो 3 दिन का 6 मील, 1 दिन पहले का और 1 दिन पारना, ऐसे 8 मील को स्किप करते हैं, उसको तेला बोलते हैं। ये चौथे आर्य में ऐसे तपस्या करते हैं।
आप सबको मालूम है पहले आरे में लोग 3 दिन में एक बार खाते थे, वो भी इतना बेर जितना। फिर दूसरे आरे में 2 दिन में एक बार खाते थे, तीसरे आरे में रोज खाते थे, कितना बेर जितना, चने की दाल जितना। और अभी तो अपन दिन भर खाते हैं, रोज खाते हैं, तो भी मरे जाते। इससे क्या पता चलता है, लोग खा खा करके मर रहे हैं, मरने के लिए खा रहे। इसलिए वर्षी तप करो। समझ में आया? नहीं, जल्दी मरने का राज उपवास में है। जापानीज लोग 125 इयर्स जीते हैं क्योंकि वो 80-20 फॉर्मूला फॉलो, थोड़ा 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 ही खाते, छोटा छोटा मील खाते। अपन इंडियन लोगों को पोर्शन ज्यादा ज्यादा खाते, इसलिए इंडिया इज गोइंग टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यू आर ईटिंग बट यू आर नॉट डाइजेस्टिंग। वो हजम होए उसके पहले दूसरा तीसरा मील डाल देते हैं पेट में, तो हजम नहीं होता, फिर वो जाकर के शरीर में सड़ता है। सड़ता है तो फिर कान में मशीन आती है, दांत गिरते हैं, घुटनों में दर्द आता है। सबका कारण अपच है। अभी देखो, प्राकृत भी आप लोग इतना पढ़ रहे हो, जेनोलॉजी भी इतना पढ़ रहे हो, लेकिन जुगाली करते हो क्या? पचाते हो क्या उसको? पर रिफ्लेक्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कोई बिरला करता होगा। बोलो ना। म्यूट पे रहिए प्लीज, श्रीबाला रतन। म्यूट पे रहिए, म्यूट पे रहिए, म्यूट पे रहिए डियर। हाँ, तो समझ में आया? छट्टेण ए गया भुंजे, एकदा छठ करके भोजन करते। छठ यानी 2 उपवास। अथवा अठमेण तेला करते थे, अथवा 10 यानी कितने दिन हो गया? 14, 4 दिन का उपवास। दुवालसमेण, दुवालसमेण का मतलब है यहाँ पर 12। दुवालस वर्ड आपने पढ़ा ना, 1 2 3 4 5 में 12 के लिए दुवालस वर्ड आया। ठीक है, 5 दिन के उपवास। 5 दिन में 10 इधर, फिर 11 12, 12 हो गया। 12 उपवास नहीं, 12 मील स्किप हो गया। एकदा भुंज पेह माणे, प्रेक्षा करते हुए, समाहिम समाधि को, अपड़िन्ने, अपड़िन्ने का मतलब है एकदम क्या बोले, अपड़िन्ने यानी निष्काम होकर के, डिजायरलेस होकर के, भगवान मेरा कब मोक्ष होगा, मेरे कब कर्म कटेंगे, कोई इच्छा नहीं। साक्षी भाव का अभ्यास, आत्मवत रहने का अभ्यास, पुद्गल के जीवन को छोड़ दिया। अच्छा, क्या पहना हुआ है आपको? अच्छा बच्चा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, नच्चाण से महावीरे नोवीय पावगम समय कासी, अन्नेहिम वीन कारित्था कीरंतम पीनाणु जानित्था। से महावीर है, वे महावीर। अब देखो, महावीर के वर्ड है तो वे अपने लिए तो से महावीर वर्ड नहीं बोलेंगे ना। क्लियर हो गया कि ये महावीर के वचन नहीं है, गंधर्वों के वचन। नच्चाण, नच्चाण का मतलब है जानकर, न का मतलब ही ज्ञान होता है। ज्ञान करके वे महावीर नो वीय पावगम, कभी भी उन्होंने पाप का सेवन, संयम कासी यानी स्वयं पाप का सेवन नहीं किया। अन्य हिम वीन कारित था, अन्य से नहीं कराया। और कीरन तंपी न नाणु जानी था, जो कर रहे थे उनको अच्छा नहीं समझ रहे। न अणु जानिता मतलब उनको भला नहीं समझते थे। जो भी पाप करता था उसकी अनुमोदना। गामम पवित्र नगरम व घास में से कड़म परट खाए, सुविशुद्ध में सिया भगवम आयत्त जोगताए सेविता सेविता। ग्राम में प्रवेश करके अथवा नगर में घास में से, घास में से शब्द का अर्थ है, पवित्र का मतलब है प्रवेश करके, घासम ए से, घासम का मतलब है आहार,
ऐसे यानी ऐशना, ढूंढना, आहार की ऐशना करते थे। कड़म, कड़म यानी किया हुआ, परठाए दूसरों के लिए बनाया हुआ जो भोजन था, सुविशुद्ध भोजन होता था, वो थोड़ी सी ऐशना करके ले लेते थे। और भगवान कौन से योग की साधना कर रहे थे? आयत्त योग। ये मेरा फेवरेट वर्ड है। आयत्त का मतलब है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस। सब लोग जाकर के पावर ऑफ नाउ बुक पढ़ लेना। तेरे को क्या कर रहा है? ला पानी दे इधर। एक मिनट। ले दीदी, ले पानी। ले और ले, ये रहा तेरा पेन। हीना आंटी के घर जाएगा? हीना आंटी के घर जाएगा? अच्छा अच्छा, सोच। सोच सोच, मैंने के पास। हाँ, तो क्या कर, एक मिनट। हाँ, पेज मेरा चला गया, एक मिनट। हाँ, हम्म, एक मिनट। हाँ, हाँ, आयत जोग यानी लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसके लिए बुक, बहुत शानदार बुक है, पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोली। कैसे प्रेजेंट मोमेंट में आना, नानी याद आ जाती है। ये माइंड हमेशा पास्ट या फ्यूचर में जाता है। जब हम प्रेजेंट में आते हैं, वो वहां पर ही अप्रमत्त, राग द्वेष रहित, वीतराग साक्षी भाव की साधना हो। तो भगवान आयत योग का क्या कर रहे थे? सेवित था, सेवन कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे, अपने उपयोग को वर्तमान में लगा रहे थे। नेक्स्ट वन, अकसाई विगत गेहीय सद्रुवे सु अमुच्छिते जाति छौमत्तेवि विपर कम्ममाणे न पमायम से सयिंपि कुवित्था। भगवान कैसे थे? अकशाई स्वभाव के थे, विगत गेही यानी ग्रहण करना, विगत यानी उनको ग्रहण करने की कोई लोलुपता, लालसा नहीं थी। शब्द रूप रस, शब्द रूप में अमूर्छा, अमूर्छा यानी कंप्लीट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। जाति यानी ध्यान करते, ठीक है। हाँ, अनासक्त भाव से जाति, झा यानी ध्यान, ती यानी अभी यहाँ पे छोटी ती के बदले बड़ा ती मात्रा पूर्ति के लिए आए। छौमत्ते छद्मस्त अवस्था में भी विपरकम माणे, पराक्रम, विपरकम यानी विशेष पराक्रम के साथ प्रमाद का थोड़ा भी उन्होंने क्या नहीं किया? एक बार भी न पमायम संयमति, संयम यानी थोड़ा सा भी, कुवित्था यानी सेवन। लास्ट गाथा, संयमेव अभिसमागम आयत्त जोग माय सोहिये अभिनिवुड्डे अमायिल्ले आवकहम भगवम समितासी। ये थोड़ी क्लिष्ट है प्राकृत। क्या कहते? संयमेव, संयमेव यानी स्वयं। अभिसमागम, अभिसमागम का मतलब है समागम यानी प्राप्त होना, किसी के नजदीक होना। तो भगवान क्या करते थे? अपनी आत्मा के नजदीक आकर आयत योग, योग योगम सोही, आयत योग रूपी योग करके आय सोहिए। आय सोहिए का मतलब है आत्म विशुद्धि, आत्म शुद्धि। आय यानी आत्मा, आयत योग से आत्मा की शुद्धि कर रहे भगवान। अभी निवुड्डे, निवुड्डे का मतलब है निर्वाण,
एकदम शांति, परम शांति, गंभीरता, सागर वर गंभीरा। अमाइले, अमाइले का मतलब है सरल। आव कहम भगवम समितासी, आव कहम का मतलब है यावत जीवन। अब इसका मीनिंग क्या है? आव कहम अव्यय है यहाँ पर। भगवान समितासी यानी समता में रहे, समता में रहना यानी अपने आत्मा में रहना। आत्मा में रहना इज इक्वल टू ज्ञान आनंद में रहना। ये हो गया आपका आचरण समाप्त। क्लियर? क्लियर और नॉट? कोई डाउट? नहीं मैम। अब नेक्स्ट क्लास में गौड़वह ले लो। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए अभी निबंध की बुक निकाल लीजिए, एक थोड़ा सा छोटा सा निबंध देख लेंगे अपन। हमने अभी तक सिर्फ 2 ही देखे थे। एक तो प्राकृत भाषा का उद्भव विकास, प्राकृत भाषा के प्रकार, और एक हमने आगम साहित्य देख लिया। आपको ही देखना, मैं तो खाली बता रही हूँ आपको क्या क्या देखना। तीसरा चैप्टर निकालिए, आगम का व्याख्या साहित्य। 1 मिनट दीजिए मुझे। रिदु कम हियर। पानी चलो लेसन 3 निकालिए, पेज नंबर 175। मैं सिर्फ बता रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ आपको क्या पढ़ना है इस लेसन में। सबसे पहले तो आगम सारे सूत्रबद्ध थे। सूत्र शब्द का अर्थ क्या है? शब्द कम, अर्थ की गंभीरता भरे हुए, जैसे नमो अरियंतानम। अब इसका इतना विश्लेषण करेंगे करेंगे करते ही जाएंगे तो पूरी पीएचडी थीसिस बन जाएगी। लेकिन सूत्र में क्या है? सिर्फ नमो अरियंतानम दे दिया, नमो सिद्धानम दे दिया, एगे आया दे दिया। लेकिन उसका जो डिटेलिंग है वो अपने को मिलता है टीका साहित्य में, जिसको बोलते हैं व्याख्या साहित्य, कमेंट्री लिटरेचर। तो आगमों के ऊपर क्या क्या टीकाएं मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पेज में ही आपको मिलेगा निरुक्ति, संग्रहणी, भाष्य, महाभाष्य, चूर्णी, टीका, विवरण, निवृत्ति। आगे आगे पढ़ते जाओ। टब्बा, छाया, विपुल साहित्य अपने को टीका लिटरेचर के रूप में मिलता है। एक एक आगम के ऊपर अभय देव सूरी का नाम ही नवांगी टीकाकार अभय देव सूरी हो। उन्होंने आचारांग और सूत्र कृतांग के अलावा 9 अंगों के ऊपर टीका लिखी। तो आप है ना मधुकर मुनि वाला आगम उठाइए, तो उसमें सूत्र भी है और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। तो एक एक एक्सप्लेनेशन के नीचे लिखा हुआ, ये एक्सप्लेनेशन हमने टीका से लिया, ये हमने निरुक्ति से लिया, ये हमने चूर्णी से लिया। समझ में आया कैसे पढ़ना? कोई भी आगम आप उठाएंगे, मधुकर मुनि वाला या आत्माराम जी वाला या लाडनू का, तो उसमें बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। नोट्स में नीचे रेफरेंस मिलेगा, तो वो रेफरेंस किसका होगा? कमेंट्री लिटरेचर का।
ये हमने शीलांग की टीका से लिया, ये हमने भद्रबाहु की निरुक्ति से लिया, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है अब इन चारों में हम मेन 4 चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करें, निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका। तो निरुक्ति भी प्राकृत में ही लिखी जाती थी और वो भी सूत्र के जैसी होती थी, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग होता था। भाष्य भी प्राकृत में होते थे, लेकिन निरुक्ति से ज्यादा डिटेलिंग होते थे। और टीका का मतलब है संस्कृत में होती थी, और चूर्णी का मतलब है संस्कृत प्राकृत मिक्स, चूर्ण के जैसे। तो आपको क्या करना है, ये चारों की डेफिनेशन देखना है, और उसके बाद जो है, अब देखो पेज नंबर 181 पर आ जाइए। तो वहां पर दिया हुआ है कि किन किन आगमों के ऊपर टीका है। तो आचार्य के ऊपर निरुक्ति है किसकी है, भद्रबाहु स्वामी की। अब भद्रबाहु नाम के 2, 3, 4 आचार्य हैं। वी डोंट नो कि ये वो पहले वाले भद्रबाहु है कि दूसरे की तीसरे। तो किसने किन किन पर लिखी है, तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर विवेचन दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 181 पर। वहां पूछा कि अंगों का क्या सार है, तो कहा आयारो, आचरण ही ज्ञान का सार है। मैं रसगुल्ला के ऊपर 1 घंटा लेक्चर दे दूं और आपको रसगुल्ला खिलाऊं ही नहीं, तो अपने को स्वाद नहीं आएगा ना। ऐसे ही हम आत्मा आत्मा बोलते रहे, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करे, साधना नहीं करे, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तस्य हवई किम सारो, फिर पूछा कि आचार का क्या सार है, तो उन्होंने कहा अणुओगत्थो सारो, कि उस आचार को अनुयोग से समझना। 4 अनुयोग लगा करके, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग आदि लगा करके उसको समझ। तस्वीय परुवणा सारो, उसमें भी प्ररूपणा सार है। प्ररूपणा का सार क्या है, तो कहा चारित्र। चारित्र का क्या सार है, तो कहा निर्वाण। निर्वाण का क्या सार है, तो कहा अव्याबाद सुख, बाधा रहित शाश्वत सुख। बस बस इस प्रकार किन किन आगमों के ऊपर अपने को निरुक्ति मिलती है, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद आगे जाएंगे भाष्य, पेज नंबर 191। तो वो भाष्य किसने लिखा, संगदास गणी, वो माने गए हैं, और उन्होंने किन किन पर भाष्य लिखा वो आपको देख लेना है। उसके बाद आएगा, पढ़कर देखना आप, ये पूरा बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, मैंने तो बहुत बार ये बुक पढ़ी है। अब चूर्णी, पेज नंबर 211 पर किन किन पर चूर्णी मिलती है, तो गाथाओं, निरुक्ति की गाथाओं के आधार पर चूर्णी लिखी गई। और जिनदास गणी महतर, जिनदास गणी मूर्ति पूजक संत, उन्होंने ये चूर्णियां लिखी है। ठीक है, किन किन पर चूर्णी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आकर के टीका, टीका में अपने को अभय देव सूरी का नाम आता है, मलयगिरी का नाम आता है, शांति सूरी, नेमी चंद्र सूरी आदि का नाम आता है, हरिभद्र सूरी का नाम आता है। तो किन किन ने किन किन पर टीका लिखी वो आपको देख लेना है। बस मेन इतना ही यहाँ पर पूछा जाएगा, ये एक निबंध हो जाता है। वो चाहिए, पूजा चाहिए, क्या चाहिए, ले मैम क्वेश्चन। देख गोल्डी मामा आगे देख, जा जा गोल्डी ले जा इसको, बोर हो रही है ये। हाँ बोलो। क्वेश्चन कैसे रहेगा मैम, ये तो बहुत सारा डिटेल हो गया ना ये तो। हाँ, टीका साहित्य का महत्व बताते हुए उस पर एक टिप्पणी लिखी। हाँ हाँ, समझ में आया। व्याख्या साहित्य पर टिप्पणी लिखते हुए कोई भी निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका में से कोई भी एक पूछ सकते हैं, या व्याख्या साहित्य पर एक निबंध लिखे, बस इतना ही क्वेश्चन।
एक पिन पॉइंट करके नहीं पूछेंगे, आवश्यक निरुक्ति पर टीका लिखे ऐसे नहीं पूछेंगे। मैं रेगुलरली ये पेपर के लिए क्वेश्चन पेपर बना के मुझे भेजने को बोलते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आपको जनरल क्वेश्चंस ही आएंगे, स्पेसिफिक नहीं आएगा। व्याख्या साहित्य का महत्व बताते हुए उस पर एक टिप्पणी लिखिए बस। तो आप सब लिखना उसमें, और फिर जो पूछा जाए उसके बारे में थोड़ा लिखना बस। उसके अंदर कितना कितना क्या है वो कोई नहीं पढ़ा सकता, किसी को स्वयं ही पढ़ना हो। गॉट इट डियर? तो Yes, एक निबंध की तैयारी आप लोग करना। अब इसके बाद 4th चैप्टर दिगंबर अध्ययन, साहित्य का अध्ययन। दिगंबर सारे अध्ययन शौरसेनी प्राकृत में है, जिसका मॉडल हम लोग अष्टपाहुड़, प्रवचन सार, समण सुत्तम आदि की गाथाओं में देख चुके हैं। ठीक है ना? तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। षटखंड आगम है, उसके बाद कुंद कुंद आचार्य का है, नेमी चंद्र आचार्य का है, क्या क्या है एक बार नाम तो सुन लेंगे ये सब। उसके बाद पोस्ट आगमिक लिटरेचर, आगमों के बाद क्या क्या लिखा गया, विशेष आवश्यक भाष्य, प्रवचन, ये थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन जनरली आगमोत्तर कालीन साहित्य में से कोई क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं, तो आपके पास इकाई दी हुई है, इकाई 1 में से ये 2 क्वेश्चन ऐसे वो देखना, आप उतना ही पढ़े तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई वुड लाइक टू डिटैच नाउ। मेरा खाना बनाना है, चौबियार है, इसलिए मैंने 1 घंटे ही आज क्लास का बोला था। आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं 1 मिनट ले लेती हूँ, otherwise class is over for today. Next class come prepared with Gauda Vaho and we will do Digambar Sahitya and Agam क्या बोले पोस्ट आगमिक लिटरेचर, ये 2 निबंध लेने की कोशिश करें। आप लोग पढ़िए और एक दूसरे को पढ़ाइए, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिए। कोई कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है? सबको जय जिनेंद्र बोलो, सबको जय जिनेंद्र बोलो, आंख मारो आंख मारो, सबको गुड इवनिंग बोल दो। गुड इवनिंग, जय हिंद, जय जिनेंद्र। आंख मार दे, आई जो बोल, सबको आई जो बोल, आई जो बोल, आओ बोल। हाँ शांति से बैठी है मैम वो। हाँ, इसके मुंह में हाथ भी डालो तो काटती नहीं, अहिंसक प्राणी है। मैम बेचारे को प्राणी बोल देते। ऐसे बहुत बदमाश है, ऐसे नॉन वायलेंट है। चलो, आई वुड लाइक टू डिटैच डियर ऑल, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र मैम। थैंक यू जी। 1 घंटा पढ़। थैंक यू।